नमस्कार, आप देख रहे हैं त्वरित आवाज और मैं बिमलेश गुप्ता। उज्जैन में दिल्ली वाले निर्भया कांड जैसी घटी घटना, 12 साल की बच्ची से की गई दरिंदगी और सुनसान जगह पर दिया गया फेंक। हैवानियत की शिकार 12 साल की बच्ची घूमती रही शहर भर में, खून से सने कपड़े पहने 8 किलोमीटर तक चलती रही पैदल। किसी ने नहीं दिया तन ढकने के लिए कपड़े, आश्रम के संचालक ने की मदद। वहीं दरिंदे का बाप बोला, मैं शर्मिंदा हूं, क्यों किया गिरफ्तार, मार देते मेरे बेटे की गोली। बच्ची मध्य प्रदेश के सतना जिले की बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार पीड़िता सतना से अकेले ही ट्रेन में बैठकर सोमवार सुबह ही उज्जैन पहुंची थी, जहां रेलवे स्टेशन के बाहर गेट पर ऑटो वालों से उसने बात की और इस दौरान कई ऑटो वालों ने उससे संपर्क साधा और उसे अपने ऑटो में बैठकर ले गए। अंत में ऑटो चालक भरत सोनी उसे ऐसी सुनसान जगह ले गया जहां उसके साथ उसने दुष्कर्म किया और जब बच्ची बेहोश हो गई तो भरत सोनी उसे झाड़ी में फेंककर फरार हो गया। दुष्कर्म के बाद बच्ची खून से सने कपड़े में करीब 8 किलोमीटर तक पैदल चलती रही। कई लोग तमाशबीन बने देखते रहे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। बच्ची वडनगर रोड पर दंडी आश्रम के पास जब पहुंची तो उसने आश्रम के संचालक से मदद मांगी। इस पर आश्रम के संचालक राहुल शर्मा ने उसकी मदद कर तन ढकने के लिए कपड़े दिए और महाकाल थाने पर डायल 100 को सूचना दी। डायल 100 बच्ची को लेकर जिला अस्पताल गई, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर उसे एम्स इंदौर रेफर कर दिया गया है, जहां पर उसकी हालत अभी भी संवेदनशील है। अब वहीं बच्ची ने काउंसलर की मदद से बयान में बताया कि रविवार रात को वडनगर रोड पर एक अज्ञात व्यक्ति आया और उसने मेरा मुंह और गला दबा दिया। इसके बाद उसने मेरे साथ गलत काम किया। मेरे प्राइवेट पार्ट से खून निकलने लगा तो मैं चिल्लाई। इसके बाद फिर मेरा मुंह दबा दिया, फिर वो भाग गया। हालांकि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जिसने रेप करने का आरोप स्वीकार भी किया। वहीं उज्जैन जिले के थाना महाकाल के इंस्पेक्टर अजय वर्मा ने दरिया दिखारी दिखाते हुए रेप पीड़िता को गोद लेने की बात कही है। सबसे बड़ी बात, रेप कांड के आरोपी के पिता ने अपने बेटे के लिए फांसी की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर उनका बेटा सच में आरोपी है तो उसे पकड़ना नहीं चाहिए था, बल्कि सीधे गोली मार देनी चाहिए। अब मध्य प्रदेश में उज्जैन रेप मामले में नेताओं की बयानबाजी भी खूब हो रही है और इस मामले को लेकर राजनीति भी चरम सीमा पर है। हालांकि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने बच्ची को पूरा न्याय दिलाए जाने के साथ ही दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का भरोसा दिया है। अब आप देखिए उस 12 साल की पीड़ित बच्ची को कहां तक न्याय मिल पाता है। ये खबर आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। मैंने उसकी मदद करने के लिए तुरंत ही 100 नंबर पर कॉल किया। 2-3 बार वहां से कॉल कटा, कोई व्यवस्था नहीं बन पाई थी। तो बस उन्होंने वापस पुनः महाकाल थाने में जो हमारे कुछ लोग हैं वहां उन्हें कॉल किया, उनसे फिर नंबर लिए, सब फिर महाकाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर 100 नंबर पर पुनः रिटर्न कॉल किया। सर पुनः करीब 20 से 25 मिनट में गाड़ी आई। जब तक वह बालिका मुंह से कुछ नहीं बोल पा रही थी, बोल तो रही थी लेकिन उसकी भाषा में समझ में नहीं आ रही थी। मैंने कई बार उससे पूछा, कहीं नहीं जाते, गाड़ी भी नहीं चलाई मैंने घर पे बेटा। कल से रोटी नहीं खाई, आज 1.5 रोटी खाई मैंने। मेरी मिलने ने तो रोटी भी नहीं चखी है। हम बहुत परेशान हैं, कल से बहुत हो रहा है, हमको बहुत परेशान है भाई साहब। हम बहुत ज्यादा परेशान, हम कह नहीं सकते क्या करूं। बाकी मैं मरूं क्या, मैं इनको मार दूं, क्या करूं बताओ आप। आपको हिम्मत रखना पड़ेगी, पर क्योंकि जिसने गलत किया है उसको सजा उसको तो मिलना चाहिए भाई साहब, कोई भी हुआ। मैं भी होता था, मैं भी यही बोलता, मेरे को भी सजा दो, मैंने गुनाह करा, मैं तो कबूल कर देता। हाँ, या तो मर जाता, मैं गुनाह करके मर जाता, मैं हाथ में नहीं आता पुलिस के भी। आज सरकार से सवाल है, करीब 700 किलोमीटर की दूरी है सतना और उज्जैन में, 13 घंटे लगते हैं गाड़ी में सबसे अच्छे रूट से चलने में। यह बच्ची वहां कैसे आई? इसको अगवा किया गया, इसका अपहरण हुआ। 12 साल की बच्ची अपने आप नहीं आ सकती है। तो 2 दिन तक अखबार में खबरें आती रही, इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी गई। सतना की पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय रही। उसके बाद शुरू होता है उज्जैन की पुलिस का पाप। उज्जैन की पुलिस ने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को ही अगर खंगाल लिया होता तो 12 साल की बच्ची के गुमशुदा होने की खबर मिल जाती और पता चल जाता ये बच्ची कौन है।
उसकी तफ्तीश की जाती। उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो 12 साल की बच्ची खून से लथपथ जब अंततः गत्वा उज्जैन की पुलिस के पास पहुंची तो वो बदहाल जरूर थी, लेकिन उसने अपने पिता का, अपने दादा का, अपना और गांव का नाम बताया। और उसके बावजूद उज्जैन की पुलिस ने उसको यूपी का बता दिया, जबकि उसकी बोली बघेलखंड की थी। उसको यूपी का बताकर उसको भिखारी घोषित कर दिया गया, उसको विक्षिप्त दिमाग का घोषित कर दिया गया। वो बच्ची जो 8 किलोमीटर पैदल चल के न्याय की गुहार लगाती रही, जिसने अपना नाम सही बताया, इस हालत में पिता का नाम बताया, दादा का नाम बताया, उसको दिमागी रूप से विक्षिप्त और भिखारी घोषित कर दिया गया, जबकि उस बच्ची ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। जिस बच्ची ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी उसको किस तरह से दिमागी रूप से विक्षिप्त घोषित किया गया, भिखारी घोषित किया, यह भी सवाल है। अगर आप एफआईआर पढ़िए तो बेकार की बातें उसमें लिखी। उसके पिता और दादा का नाम एक करके छाप दिया गया है। यह कह दिया गया है वो मंदिर के पास घूमकर खाना मांग रही थी, बल्कि सच्चाई यह कि जब वो पहुंची उसी दिन उसके साथ दुष्कर्म हो गया था। तो सवाल यह है कि शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा वहां के गृह मंत्री चुप क्यों हैं? संभव होगा सर, कई लोग बच्ची की आर्थिक मदद करना भी चाह रहे हैं, पुलिस इसकी कोई इसमें सपना से जो परिवार आया है उनके साथ जो ऑफिसर्स आए हैं उनसे मैं बात कर लूंगा। अगर वो परिवार चाहेगा, मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम जबरदस्त मतलब कंपलसरीली करें। परिवार अगर पिता चाहेंगे उनसे बात करेंगे, कॉन्फिडेंस लेंगे, कोई अकाउंट नंबर अगर वो देते हैं उसके बाद ही हम कम्युनिकेट करेंगे। पर अभी अपने स्तर पे हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। पर एक चीज यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, टीआई महाकाल अजय वर्मा जी ने ये डिसाइड किया है कि जो बच्ची है उसको वो गोद लेंगे और जितना भी उसका आगे का लिखाई का, पढ़ाई का जो भी खर्चा रहेगा उसको वो बेयर करेंगे। पकड़ने में वो घायल भी हुआ है, उसको कठोरतम दंड दिया जाएगा। हम कसर नहीं छोड़ेंगे अपराधी को कड़ी सजा दिलाने में। मैं लगातार हर घंटे स्थिति पता कर रहा था। इस तरह के अपराधी समाज में रहने के लायक नहीं है, काबिल नहीं है। उसने मध्य प्रदेश की आत्मा को घायल किया। बेटी मध्य प्रदेश की बेटी है, उसकी हर तरह से हम चिंता करेंगे, लेकिन ऐसे अपराधी को कठोरतम दंड मिले, इसमें कोई कसर नहीं रहेगी। वो मेरी बेटी है, मध्य प्रदेश की बेटी है, मैं चिंता करूंगा। अभी इतना ही। गणेश, भगवान गणेश जी को आज विदाई दी है। चतुर्थी से अनंत चौदस तक गणेश उत्सव उल्लास के साथ मनाया गया। हमने भी धूमधाम से परंपरा के अनुसार गणेश उत्सव मनाया और आज गणपति भगवान को विदाई देते समय मन भावुक भी हो जाता है। उनकी कृपा सब पर बरसती रहे, सबके कष्ट हरें, सब पर कृपा करें, सब सुखी निरोग हो, सबका मंगल हो, कल्याण हो, मेरा प्रदेश आगे बढ़े, हमारा देश भी दुनिया को दिशा दिखाए, यही उनके चरणों में प्रार्थना। राहुल गांधी जन आक्रोश रैली में 30 तारीख को आ रहे हैं। ये बात